इंडोनेशिया के बाली में दुनिया भारत की ताकत को देख रही है और टेंशन में सोच रही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और इसका कारण क्या है। तो उधर पीएम मोदी दुनिया के सामने भरी सभा में इंडोनेशिया के पीएम से G20 की आधिकारिक जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी का स्वागत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, मुझे आप मौका दें सेवा का। मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविक का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। तो इधर राजनीतिक विश्लेषक और कूटनीतिक मामलों के जानकार ये सोच रहे हैं कि आखिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ। जानकारों की माने तो G20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बैठक है। वजह है 17वां G20 शिखर सम्मेलन। समिट के दौरान भारत की कूटनीति का जलवा दिख रहा है और भारत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति हो या फ्रांस के राष्ट्रपति, हर कोई राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी से हाथ मिलाने को बेताब है। बुधवार को जारी हुए बाली डिक्लेरेशन में भी पीएम मोदी की छाप दिखी। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई प्रधानमंत्री मोदी की ये युद्ध का दौर नहीं सलाह डिक्लेरेशन का हिस्सा है, लेकिन इसकी असली वजह मोदी के दो कोहिनूर हैं। नाम है अजीत डोभाल और जयशंकर। इन दोनों ने भारत की विदेश नीति और कूटनीति को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पर जाना मुश्किल था। ये वो शख्स हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपने मिशन में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ द्विपक्षीय बैठकें जारी हैं। कभी फ्रांस के राष्ट्रपति से तो कभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ, कभी जर्मनी के चांसलर तो कभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ, कभी इटली के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी लगातार द्विपक्षीय बैठकों में मशगूल रहे। मंगलवार को समिट शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात को पूरी दुनिया ने देखा। मुलाकात में दोनों नेताओं की आपसी केमिस्ट्री दिखी। पीएम मोदी अपनी सीट पर बैठने जा रहे हैं। पीछे विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खड़े हैं। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी की सीट के पास आते हैं। दोनों गले मिलते हैं, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2 कदम चलने के बाद फिर रुक जाते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं और कुछ बातें करते हैं और एक साथ दोनों मुस्कुराते हैं। तभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आ जाते हैं और पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं। डिनर के लिए G20 के नेता जुट रहे हैं। मेजबान है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। जिनपिंग की नजर मोदी पर पड़ती है, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी तरफ बढ़कर हाथ मिलाते हैं। इसके बाद दोनों नेता थोड़ी देर आपस में कुछ बात करते हैं। ये सब किया है डोभाल और जयशंकर ने। जानकारों की माने तो बाली में इन दोनों ने जो पर्दे के पीछे से कमाल किया है वो काबिले तारीफ है और उसी का नतीजा है कि आज भारत की तरफ दुनिया देख रही है। बुधवार को जारी हुए G20 बाली लीडर्स डिक्लेरेशन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट छाप है। डिक्लेरेशन के चौथे पॉइंट में पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी गई उस चर्चित सलाह को रखा गया है, ये युद्ध का दौर नहीं है। और 1 महीने बाद समरकंद की बात बाली से दुनिया को बताई जा रही है। ये भी कमाल है और ये सब संभव हुआ है डोभाल और जयशंकर की वजह से। तो आप समझ गए होंगे कि कौन है मोदी के कोहिनूर और क्यों ये दोनों मोदी के सबसे खास सिपहसालार हैं और इनकी कीमत क्या है। ये दोनों जहां भिड़ जाएं वही रास्ता बन जाता है और दुनिया उसी रास्ते पर चल पड़ती है।